फरवरी तो एक फ्रॉड है जो है एक इस तरह का उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि जो यहाँ के कश्मीरी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर हैं, वो बिल्कुल सही हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या आज़ाद कश्मीर? ऑक्युपाइड हम इसको ऑक्युपाइड कहेंगे, क्योंकि ये तो बाहर नाम नेहाद आज़ाद, लेकिन है ऑक्युपाइड कश्मीर। हम किसी के एजेंडे पे नहीं, ये भी मकबूजा कश्मीर है, इंडियन भी मकबूजा कश्मीर है, चाइना के पास भी जो है एक्साइचन वो भी जो है ना मकबूजा है, और गिलगित बल्तिस्तान को भी हम कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी हैं? जी हम कश्मीरी हैं। आप कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी हैं? हम कश्मीरी हैं। आप कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी हैं? हम कश्मीरी हैं और पाकिस्तान को अपना पड़ोसी इस्लामी मुल्क समझते हैं। मोहब्बत है, मतलब मोहब्बत है, हमें लगाव है, लेकिन ये कि बराबरी की बुनियाद पे हम चाहते हैं हमारे तल्कात हों। सॉरी या एक मिनट, इमरान खान ने तो आपके लिए ट्रेड बंद कर दी इंडिया से, उसका हमें बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये है कि आपके लिए ट्रेड सुने ये 75 साल से अपना नुकसान कर रहे हैं। इनको अपनी आवाम का सोचना चाहिए, मिसाइल या एटम बम इनको नहीं बनाने चाहिए। गरीब आवाम पे खर्च करें और अमन करें, हमें आज़ाद करें कश्मीरियों को। आप भी सुकून से रहें, हमें भी रहने दें, जिए और जीने दें। अपनी आवाज लेके जाएं, आप यूनाइटेड नेशन में जाएं, सोशल मीडिया पे बोलें अगर बोलना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बोलें, अगर आप बोलना चाहते हैं। सोशल मीडिया तो बिल्कुल दुरुस्त है वहाँ पे, क्योंकि आम बंदे के पास मोबाइल है, वो मोबाइल उठा के अपनी आवाज़ लेके जा सकता है, लेकिन इंटरनेशनली कश्मीर का मसला पेश हम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि जो पाकिस्तान में और जो इंडिया में हमारी जो हुकूमतें हैं उनके पास ये राइट नहीं है कि वो इंटरनेशनली अपना मसला खुद पेश कर सकें। जिस तरह फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है, वो अपना मसला खुद इंटरनेशनली पेश करते हैं, हम नहीं कर सकते। उस जहाँ तक ट्रेड बंद करने की बात है, इसमें इस हद तक वो उन्होंने ज़ाती सेटिस्फेक्शन के लिए किया। हम यही कह रहे हैं कि आपस में दुनिया को दिखाने के लिए किया। हम यही कह रहे हैं कि ना अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, कश्मीरियों को आज़ाद करें। आप पड़ोसी मुल्क हैं, एक दूसरे के दुश्मन होने के बजाय दोस्त। पता है सफारती भी और जो है ना उनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी फतह है उनकी, कि उन्होंने जो है ना ये पोर्ट अपने अंडर ले लिया 10 साल के लिए। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी उस दिन देख रहा था मैं एक ब्लॉग के ऊपर, तो मैंने इसका 2019 में पढ़ा था कि 2019 के अंदर इस जो है ना पोर्ट को उन्होंने इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की थी। सारा इंडिया बिजनेस कर रहा है, हमारी तरह थोड़ा ही है। अभी हमारे पिछले दिनों सदर साहब आए हुए थे ईरान के, ठीक है, अब वो कश्मीर का मामला उठाया हुआ था इन लोगों ने, लेकिन कुछ चक्कर नहीं, गैस का हमारा सारे इशू वैसे के वैसे पड़े रहे, क्योंकि मसला ये है कि हमारे हुक्मरान हैं ये सिर्फ अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में लगे हुए हैं। तो उनका जो एक प्लान है, इकोनॉमी प्लान है फ्यूचर का, वो उसको लेके बड़ा चाह रहे हैं। मतलब लाइक पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस तरह अपने नेबर्स के साथ करे कंटिन्यू चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस तरह से डील नहीं कर रहा। उसकी बजाय हमारा जो दूसरे नेबर कंट्री हैं वो हमारे एक दूसरे नेबर कंट्री के साथ वो अपना कॉन्टेक्ट कर रहा है, और हालांकि पाकिस्तान इंडिया को मिलकर ग्वादर का कर लेना चाहिए था। पहले अफ़गानिस्तान की जितनी रकम उसने फेंकी, अब ईरान में कर रहा है, तो वो बोल्ड स्टेप्स लेता है। और मुझे हैरानगी होती है कि हमारी जो है ना पॉलिसीज़ वगैरह कहाँ पे मतलब स्टैंड कर रही हैं। हम वो अपनी कंट्रीज़ के लिए जो है ना, अपने मुल्क के लिए उसको जो बेहतर लगता है उसके लिए वो इतने बोल्ड स्टेप्स ले रहा है और पूरी दुनिया को आंखें भी दिखाता है। ज़ाहिर है इंडिया के तल्लुकात बन गए ना सबके साथ हैं, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। उनको पता है पाकिस्तान के अपने मामलात हैं वो इसमें उलझा हुआ है, ठीक है। इन्होंने हज़ारा मुल्क का तो बेड़ागर करके रख दिया है, ये तो सारा कोई गिरवी रखा हुआ है इन लोगों ने। दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी काफ़ी है, और अगर दोनों मिलके काम करें तो आई थिंक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी इतने हैं कि हम अगर इकट्ठे मिलकर काम करें तो आई थिंक वर्ल्ड एक इकट्ठे मिलके एक न्यू सुपर पावर बने जा सकते हैं। बच्चे सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे अगर फोकस। आज अगर वो एक ज़मीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो ज़मीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे यार। इतने बच्चे, पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है। उनका शौक होता है, उनके साथ रहने बहने की इज्जत होती है उनकी, तब भी करता है, ऐसे थोड़ी ना करता कोई। एक बीवी पे गुजारा नहीं होता ना इंसान का। बीवी एक बच्चा देगी, 2 देगी, वो कहता मुझे ज़्यादा बच्चे चाहिए, फिर मर्द ताई भी तो शादी करता ना। अच्छा, ज़्यादा बच्चे पैदा कर, ये देखो सही बच्चों के लिए तो वो करता है शादियाँ, और क्या करे। पहले बच्चे
इतने ज्यादा हो गए हैं। इतने ज़्यादा हो गए हैं दुनिया के घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਰਦਾ रौनक लगी रहती है। क्या घर च रौनक लगी रहती है रौनक की वजह से इतनी शादियां अच्छा, करते हैं आपने कितनी शादियां करनी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इमरान खान के साथ शादी करनी है नहीं करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ 4 करनी चाहिए, ऑप्शन है ना, चारों चारों करनी चाहिए। मेरी यार रिक्वेस्ट है कि आधी करवा दो कि लूली वो आंटी उधर खड़ी है, उसके पास चले जाए। लड़कों को आजकल के जो लाहौर के लड़े उन्हें लड़कियां ज्यादा पसंद आती है कि आंटियां? मुझे तो आंटियाँ पसंद है। नहीं, लड़कियाँ अच्छी होती है। लड़कियां डेफिनेटली, आंटियां एज का फैक्टर होता है, वो जो 28-29 साल का होगा उसको आंटी पसंद आएगी। मेरे जैसे जवान बंदे को आंटी इसलिए पसंद है, आजकल की लड़कियों 4-4 लड़के सेट किए हुए हैं सिर्फ ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए। आंटियाँ पसंद है। आंटियां क्यों पसंद है? आंटियां पैसे खिलाती हैं। हाँ कसम से आंटियाँ पैसे खिलाती है। आप कितनी शादियां करेंगे? 4 तो जायज़ हैं, वैसे इस्लाम में लौंडियाँ भी होती हैं, कोई 5-6 वो भी रख लेंगे। तो इतनों को संभाल लोगे? ट्राई तो करेंगे ना ट्राई तो करेंगे। बाल सर पे चाहिए क्या? नहीं पहले ही नहीं है। अच्छी बात है ना, एक हमारी आधी नहीं हो रही तो वो दो क्यों करवा रहे हैं? लड़कियाँ ज्यादा हो रही है ना, इसलिए लड़के कम होते जा रहे हैं। तो मेरी 26 साल एज हो गई है, मेरी तो आधी भी नहीं हो रही। एक बीवी मेके गई होती है, दूसरी होती है घर, बंदा गुजारा चला लेता है, क्या करे। नहीं कसम हमारी आधी भी नहीं हो रही। आधी भी बेटा जैसे तेरी शक्ल है होनी भी नहीं है। शक्ल जुआ लगा लगा के ऐसी हो गई है। कश्मीर के एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है, काफी ज्यादा स्टेटमेंट देते रहते हैं, वायरल रहते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमें पाकिस्तानियों को देख के या पाकिस्तानी कश्मीरियों की तरफ उन्होंने इशारा किया कि इन्हें देख के तो हमेशा तरस आता है। पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस आया कि उनको हिंदुस्तान के तर्ज की तरह हुकूमत नहीं मिल पाई। सर ये कंट्रोवर्शियल जो है ना स्टेटमेंट्स हैं सारों की, क्योंकि सबको पता है कि जो कश्मीर है ना वो तो एक सोने की चिड़िया है। अच्छा। आप इस चीज को अंदाजा लगा लें कि पिछले 76 साल से एक ही बैरक के ऊपर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये हमारे मुल्क की बदनामी है ना, ठीक है। दोनों दूसरे मुल्क ने तो कोशिश करनी है कि इस मुल्क को नीचा दिखाया जाए। जो उस बॉर्डर के उस पार कश्मीरी भाई है ना, उन पर बहुत ही एक बुरा इम्पैक्ट जा रहा है। वो सोचेंगे कि यार इससे अच्छा ये तो हमें आजाद करवाने की बात इससे अच्छा है कि हम स्लेवरी अच्छे हैं, हम गुलाम ही अच्छे हैं। अच्छा। ये आज़ाद होने से ये ऐसा मतलब गलत हो रहा है उनके साथ। वो कहते होंगे वो जहाँ पे आज़ाद लोग हैं उनके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, अगर हम भी उनका पार्ट बन गए तो हमारे साथ ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करे। थ्रू द सोशल मीडिया इन चीजों को देख रहे होते हैं, ठीक है, और वॉच भी किया है कि वो राइट ना, वो अपने राइट के ऊपर स्टिल स्टैंड है और ये कि उनका हक है। आप देखें कि पिछले 76 साल से हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट को क्लेम करते हैं कि हम आज़ाद रियासत हैं, ठीक है। उसके अंदर रहने के बावजूद भी हमारा ही एक जो पार्ट है, बॉडी का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है, वो इस तरह से लवारसों की तरह छोड़ दिया गया और उसके ऊपर एक गंदी पॉलिटिक्स हो रही है। हमने माशरत उलूम की किताबों में बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि जनाब ये जो है ना उस साइड वाला जम्मू कश्मीर ये भी हमारा है। ये गुड़ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और साथ कावा पी रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कितने का कप है ये 70 रुपए का है। तो चाइना के मुस्लिम्स के लिए कभी हमारे मीडिया पे आपको आवाज उठती नजर आई है कि भाई चाइना में भी मुस्लिम रहते हैं, उनके भी जो राइट्स हैं क्या उन्हें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? सर आपने ना वो चाइनीज जो है ना वो एज अ नेशन गवर्नेंस कर रहे हैं, एज अ रिलीजियस। हमें ना अकलीती और हमें इस्लाम ने जो है ना अकलीती लोगों के लिए भी ना उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हुक्म दिया है कि हमने मजहबी इबादत गाहों को भी नहीं तोड़ना। जो हमसे अकलीती लोग हैं वो तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी आज़ादी है, उनकी आज़ादी राय है, उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क के लिए झंडा लगा सकते हैं कहीं भी। दूसरी बात जो है ना, ये हुक्मरानों के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि हम हमेशा तब भी जागते हैं, तब भी अवाम के लिए कुछ करते हैं जब हम देखते हैं कि अवाम ने ना कुछ जाने दी है। के साथ हमारे साथ आज़ाद कश्मीर नहीं रहना चाह रहा, तो हम किस तरह दावा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को हमने आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है? किस मुंह से हम ये आज बात कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। मैं आपको फिर ये बात कह रही हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बड़ी काबिल तकलीफ़ बात है कि आज़ाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान की शाह रख कहा जाता था, आज वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं और ये मेरे लिए बड़ी काबिल जो है तजलील बात है। जी बिल्कुल, ये हर पाकिस्तानी के लिए, आपके लिए नहीं, काबिल तजलील बात है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया ना, उनका 100 तक यूनिट है 3 रुपये हो गया, 300 तक उनका 5 रुपये और 300 से अब जितना मर्जी यूज़ करें 6 रुपये है। हमने हुकूमत बैठाई हुई है ऊपर, हम कितना पे कर रहे हैं उसका 35 रुपये पर यूनिट का पे कर रहे हैं। इसी तरह आटा यहाँ पे जो है 20 किलो का जो फाइन आटा है यहाँ पे 2200 रुपये का, वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया 900 रुपये पे चला गया। मुझे लगता है कि इस कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना। आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस खित्ते को भी अच्छे तरीके से संभाल सकें।
यहाँ तो हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें और कश्मीर के लोगों को हकूक़ दे सकें, अदरवाइज़ हमें उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। जिस तरह हम ये डिमांड करते हैं ना कि इंडिया कश्मीर को आज़ाद करे, मकबूजा कश्मीर को, फ़लस्तीन को इसराइल आज़ाद करे, तो कश्मीर भी हमसे डिमांड करता है कि उन्हें आज़ादी चाहिए। मकबूजा कश्मीर वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इंसानी जान महफूज नहीं है, किस औरत मर्द कोई भी उनके हिंदुओं के शर से नहीं बच पा रहा। हम तो उनको पूरा एक जीने का हक दे रहे हैं। कुछ बातें हैं, अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं तो उसको गुफ्तगू-शनीद के थ्रू वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। कौन सा जीने का हक? यहाँ पे कश्मीरियों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। जब रोटी नहीं मिलेगी तो फिर जीना मरना कैसा? इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान और तालीम। कश्मीरी तो सब उनसे जो है महरूम है। और आपने बात की मकबूजा कश्मीर की, तो मैं आपको बताती चलूँ जाऊँ कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। इंडिया सरकार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है, वहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ दे रही है, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर कर रही है। वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है डैम्स बनाए जा रहे हैं, सिनेमा घर बनाए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का अब कोई मुआवजा नहीं बनता। बॉक्सर है हमारा जो अभी शाहजेब है, उसका नाम भी वो जीत के आया, इंडिया के खिलाफ जीता है, लेकिन उसने दोनों फ्लैग बुलंद किए है, क्योंकि हमारे दिल में वो नहीं है। जो अभी ये ना जो अंदर होते हैं ना एक प्रोपोगेंडा करने वाले, ये वो लोग कुछ लोग होते हैं जो सबको इनमें ख़राब करते हैं ना, कुछ चंद लोग होते हैं जो सबके दिलों में नफरत पैदा करते हैं। लेकिन कश्मीरी भाई हैं हमारे, वो भी